बिलासपुर जिले के कोटा विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी समाज कार्यक्रम में पहुंचने से पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के बंगले में पत्रकारों से चर्चा की। यहां उन्होंने वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की भूमिका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरुण साव को लेकर तंज कसते हुए निशाना भी साधा। दरअसल बिलासपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने वोट चोरी पर कहा। राहुल गांधी ने पूरे प्रमाण के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद देश भर में भूचाल सा आ गया। बघेल ने कहा, हमें पहले से पता था कि वोट की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांकेर, पाली तानाखार और टीएस सिंहदेव बहुत कम अंतर से हारे। चोरी की वोट से मोदी ने सरकार बनाई, इसकी जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। अगर निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा तो आयोग की भूमिका बीजेपी के समकक्ष मानी जा सकती है। आयोग कहता है कि राहुल गांधी शपथ पत्र दो, लेकिन दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया है कि आदिवासी समाज से होते हुए भी आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। नक्सलियों के नाम पर आदिवासियों को जेल भेजा जा रहा है। एनआईए जबरदस्ती केस बना रही है। तमनार में साय के पदभार ग्रहण से पहले ही पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। आदिवासी मुख्यमंत्री इसलिए बनाया गया ताकि खनिज संपदा उनके मित्रों को सौंप दी जाए और आदिवासी कुछ कह न पाए। बघेल ने उप मुख्यमंत्री को लेकर तंज कसते हुए कहा कि उनका यहाँ कुछ नहीं चलता। ईडी की छापामार कार्रवाई पर बघेल ने कहा कि हम लड़ रहे हैं। भाजपा का एक ही काम है, बहुसंख्यकों को अपने पास लाना और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना। बिजली कटौती पर चुटकी लेते हुए वो बोले कि कटौती हो रही है साय साय। महादेव सट्टायप मामले में उन्होंने कहा कि हम पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया गया है। अब जो चल रहा है उसका जवाब दे सरकार। ट्रंप के टैक्स पर बोले कि दोस्त दोस्त न रहा। इतना ट्रैफिक लगाया गया पर प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। ये मोदी की नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री की बेइज्जती है। बीजेपी को बताना चाहिए कि अदानी को कितना तेल जाता है और कितना खपत होता है। कल विश्व आदिवासी दिवस था और कल का दिन तो अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस के साथ साथ रक्षाबंधन भी, और रक्षाबंधन के साथ भोजली महोत्सव। आज भोजली के विसर्जन भी बिलासपुर के सड़कों में पूरा भोजली ही नज़र आएगा। और चौथा, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो आज़ादी की लड़ाई का टर्निंग पॉइंट 9 अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो कल 4 महत्वपूर्ण त्यौहार या हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आज उसी सिलसिले में कोटा में आदिवासी समाज के द्वारा भाई अटल श्रीवास्तव ने मुझे निमंत्रण किया कि विश्व आदिवासी दिवस हम सब मनाएंगे, उसी संदर्भ में जाना हो रहा है। आदिवासियों की जब बात होती है तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आज हमारे प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री है। विष्णुदेव साय जी आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि आदिवासियों के साथ लगातार उनके अधिकारों का हनन और दुर्घटनाएं हो रही है। अभी पूरे देश में जो विषय सबसे ज़्यादा गर्म है वो राहुल जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक अद्भुत प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें किसी राजनेता के द्वारा पूरे आंकड़े सहित, तथ्य सहित, पूरे प्रमाण के साथ लगभग 50 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक भूचाल सा आ गया है। लोगों के विश्वास डगमगा गया है। हम जैसे लोगों को तो पहले से पता था कि वोट चोरी होती है और इसमें गड़बड़ियां हुई है। वातावरण कुछ और कह रहा है, सर्वे कुछ और कह रहा है, लेकिन रिजल्ट कुछ और आता है। हम लोग तो ईवीएम को दोष देते थे, लेकिन राहुल गांधी जी वो सारे प्रमाण निकाल के ले आए महादेवपुरा से, जिसमें करीब 1,02,250 वोट गड़बड़ियाँ हुई है। राहुल जी ने कहा कि वोट चोरी करके, चोरी के वोट से मोदी जी ने सरकार बनाई और
निर्वाचन आयोग की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे शक्तिशाली कोई आयोग है तो निर्वाचन आयोग है, जिसमें प्रजातंत्र की रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसी की है तो वो निर्वाचन आयोग की है। संविधान में यदि सबसे ज़्यादा ताकतवर, क्योंकि यदि निर्वाचन ही निष्पक्ष नहीं होगा और लोगों के मत चोरी होंगे तो फिर ऐसे में चुनाव कराने का कोई औचित्य नहीं रहा।